हेलो हेलो दोस्तों, दोस्तों, स्वागत है सबका अपने यूट्यूब चैनल। द क्यूरी एक्टर्स पर। तो आज हम बहुत अच्छा वीडियो देखने वाले हैं जिसमें इसमें देखेंगे अर्निंग बिल्कुल कि जो पाकिस्तान और इंडिया के जो एक्टर हैं उनकी अर्निंग कैसे और कितनी होती है। बिल्कुल, क्या है उनकी लाइफ स्टाइल और कैसे वो कमाते हैं, कितना कमाते हैं। तो सीधा चलते चलते हैं वीडियो पर। So let's वॉच। दोस्तों कुछ साल पहले तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी एक्टर्स काम कर रहे थे। आतिफ असलम और राहत फ़तेह अली खान जैसे सिंगर्स ने अच्छा खासा पैसा बॉलीवुड इंडस्ट्री से कमाया था। साथ ही उन्होंने खूब लोकप्रियता भी हासिल की। इसी तरह अभिनेता फवाद खान ने भी बॉलीवुड फिल्मों में काम करते वक्त अपनी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बनाई। बदलते हालात की वजह से अब पाकिस्तानी एक्टर्स या सिंगर्स बॉलीवुड में काम नहीं करते, वो सब अपनी ही फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि ये पाकिस्तानी सिंगर्स और एक्टर्स और हीरोइंस वहाँ पर काम करके कितने पैसे कमा रहे हैं और बॉलीवुड हीरो के मुकाबले पाकिस्तानी फिल्मी हीरोज कहाँ टिकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी पर डिटेल में बात करते हैं और आपको बताते हैं कि बॉलीवुड हीरो के सामने पाकिस्तानी हीरो कहाँ तक टिक पाते हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और भारत और पाकिस्तानी एक्टर्स के बारे में और डिटेल्स में जानते हैं। लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि क्या पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री इंडिया से ज्यादा पैसा कमाती है? क्या पाकिस्तान के अभिनेता या अभिनेत्री इंडियन एक्टर्स से ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं? इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जहां हमारे बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर सुपरस्टार अक्षय कुमार एक फिल्म करने के 170 करोड़ रुपए लेते हैं, वहीं बात की जाए पाकिस्तान के सबसे बड़े हाईएस्ट पेड एक्टर की तो उनका नाम फवाद खान है, जो एक फिल्म करने के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए लेते हैं। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में कितना बड़ा फर्क है। आइए इस फर्क को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। 1913 में आई फिल्म राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म थी और यहीं से भारतीय फिल्मों का दौर शुरू हुआ। लेकिन बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में पहली फिल्म 1948 में रिलीज हुई जिसका नाम था तेरी याद। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी फिल्म उस समय अच्छी नहीं होती थी, भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी काफी अच्छी तरह से फिल्में बना रहा था। यहाँ तक कि 70 के दशक में पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर देश था। लेकिन 1977 से 2007 तक पाकिस्तानी फिल्मों की ग्रोथ बहुत ही कम हुई, जबकि इंडिया इसी समय सबसे ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस कर रहा था और उन फिल्मों को वर्ल्ड वाइड पसंद भी किया जा रहा था। लेकिन 2007 के बाद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने अपने तरीकों में थोड़ा सा बदलाव किया। यही कारण था कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री भी ग्रोथ करने लगी। 2018 में आई पाकिस्तानी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी ने पूरे 50 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था और ये फिल्म पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। लेकिन बात की जाए इंडिया की तो दंगल मूवी आपने देखी होगी। दंगल मूवी भारत की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी और इस फिल्म ने 2000 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इससे आपको अब तक ये तो समझ आ ही गया होगा कि आज के पाकिस्तानी और इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। वैसे ये सवाल तो आपके मन में जरूर आया होगा कि अगर दोनों देशों की फिल्म इंडस्ट्री की कमाई में इतना बड़ा फर्क है तो एक्टर्स की कमाई में कितना फर्क होगा। इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जहां भारतीय सुपरस्टार अक्षय कुमार इस समय 2000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ रखते हैं, वहीं पाकिस्तान के सुपरस्टार फवाद खान की बात की जाए तो वो फिल्मों में ही नहीं बल्कि टीवी शोज में भी काम करते हैं और एक एपिसोड के 2 से 3 लाख रुपए चार्ज करते हैं। उसके बावजूद भी फवाद खान की इस समय नेटवर्थ है 90 करोड़ रुपए। लेकिन फवाद खान की पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो पाकिस्तान के अलावा इंडिया में भी इनकी फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है। बात की जाए किंग खान यानी सुपरस्टार शाहरुख खान की तो बॉलीवुड की फिल्मों को पूरी दुनिया में पहचान दिलाने में SRK का बहुत बड़ा योगदान रहा है। शाहरुख खान सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस हैं और शाहरुख खान अपनी एक फिल्म करने के लिए 50 से 100 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और उनकी टोटल कमाई की बात की जाए तो 2022 में उनका नेटवर्थ 500 करोड़ से भी ज्यादा है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का भी एक एक्टर है जिसे पाकिस्तान का शाहरुख खान कहा जाता है? जी हाँ, उस पाकिस्तानी एक्टर का नाम है शान शाहिद और उनकी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा है। शान शाहिद अपनी फिल्म वॉर की वजह से चर्चा में आए थे। चलिए जानते हैं कि कमाई के मामले में क्या शान शाहिद किंग खान को पीछे हटा पाते हैं या नहीं। पाकिस्तानी फिल्मों में काम करने के लिए शान शाहिद एक फिल्म के 50 से 60 लाख रुपए चार्ज करते हैं, वहीं शाहरुख खान एक फिल्म में काम करने के लिए 80 से 100 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इससे फर्क तो समझ गए होंगे आप। खैर बात दोनों देशों के अभिनेताओं की हो रही है तो एक नजर अभिनेत्रियों की कमाई पर भी डालनी चाहिए कि पाकिस्तान की अदाकारा इंडियन एक्ट्रेस की तुलना में
कितना पैसा कमाती है। इंडिया की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण एक फिल्म के लिए 30 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। उसके अलावा साउथ फिल्मों की एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी अपनी एक फिल्म के लिए 50 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। इन एक्ट्रेसेस के अलावा बॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा और कैटरीना कैफ जैसी कई एक्ट्रेसेस हैं जो एक फिल्म का अच्छा खासा पैसा कमा लेती हैं। लेकिन वहीं बात की जाए पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस माहिरा खान की, तो वो अपनी एक फिल्म के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। और माहिरा खान फिल्मों के अलावा टीवी शोज में भी नजर आती हैं। वो हर एक एपिसोड के लिए 3 से 5 लाख रुपए चार्ज करती हैं। पाकिस्तान की फेमस अभिनेत्री मावरा हुसैन जो बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म सनम तेरी कसम में नजर आई थीं, उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ भी की गई थी। मावरा एक फिल्म करने के लिए 70 से 80 लाख रुपए चार्ज करती हैं। उसके अलावा वो टीवी शोज में भी नजर आती हैं। वो हर एक एपिसोड के लिए 2 लाख रुपए चार्ज करती हैं। अब तक तो आप ये समझ गए होंगे कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री इंडिया के आसपास भी नहीं है और इसी की वजह से पाकिस्तानी एक्ट्रेस और एक्टर इंडिया के कलाकारों से कम पैसा कमाते हैं। तो क्या वजह है दोनों देशों की फिल्मों में इतना फर्क क्यों है? तो इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जहां पाकिस्तान की फिल्म पाकिस्तान के बाद कुछ ही देशों में रिलीज की जाती है, वहीं इंडिया की फिल्में हर इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज की जाती हैं। इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म दंगल जब चाइना में रिलीज की गई तो शुरुआत के 2 हफ्तों में ही दंगल चाइना की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर बॉलीवुड फिल्मों का क्रेज कितना ज्यादा है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में भी बॉलीवुड फिल्मों की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है और सिनेमा घरों में अक्सर बॉलीवुड की फिल्में लगाई जाती हैं। पाकिस्तानी फिल्मों की ग्रोथ ना होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तानी अभिनेता और अभिनेत्रियों को कंट्रोवर्सीज का काफी ज्यादा सामना करना पड़ता है। कुछ साल पहले भारत में इस बात का विरोध किया गया था कि पाकिस्तानी कलाकारों को इंडिया में काम ना दिया जाए। हालांकि बॉलीवुड में कई कलाकारों ने पाकिस्तानी सुपरस्टार्स को सपोर्ट किया था, जबकि इस बात पर पाकिस्तानी कलाकारों ने अपना गुस्सा दिखाया और मीडिया में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की बुराई की। पाकिस्तान के कई कलाकारों ने तो ये भी कह दिया था कि हमें भारत में जाकर फिल्म करने की जरूरत नहीं है, हम अच्छा काम करेंगे ताकि भारत के लोग पाकिस्तान आकर काम करें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पाकिस्तान और भारत की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल गई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये डिफरेंस है बॉलीवुड और पाकिस्तान में लॉलीवुड है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला। कहाँ करोड़ों रुपए, कहाँ फर्क आता है मुझे लगता है आसमान से जमीन। बिल्कुल। और इसमें हमें लगता है कुछ पॉपुलेशन का भी हिस्सा होता है, क्योंकि जो भारत की पॉपुलेशन है पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी मायने रखता है। और ये बात तो हर कोई जानता है कि जो इंडिया की वर्ल्ड वाइड फेम बहुत ज़्यादा है। किसी भी देश में चले जाओ वहाँ पे कुछ ना कुछ इंडियंस मिल ही जाएंगे। और ज़्यादातर जो देश हैं वो इंडिया के फेवर में रहते हैं, क्योंकि इंडिया ने कभी किसी के साथ गलत काम नहीं किया है। कुछ देश हैं जो उन्हें जैसे इंडियंस को दुश्मनी की नज़र से देखते हैं, तो वो बस वही लोग हैं जो बराबरी नहीं कर पाते, केवल जलते रहते हैं। और मुझे लगता है कि जो फ़र्क था नेटवर्क थी या फिर जो डिमांड थी वो अब साफ तौर पे आप लोगों को पता चल गया होगा क्यों पाकिस्तान इतना पिछड़ा हुआ है और क्यों भारतीय सिनेमा इतना आगे है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो 1913 में फिल्म आई थी राजा हरिश्चंद्र, बिल्कुल, तब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था 1913 में। बिल्कुल सही, क्योंकि वो क्लेम ये भी कर सकता है कि भाई ये तो हमारी भी मूवी हुई, क्योंकि 1913 में मतलब क्या हुआ कि वो ऐसा है ना, वो एक जो मूवी है वो हिंदूज मूवी है, इसलिए वो नहीं कहते हैं। हाँ, लेकिन मतलब उसमें ये कहा जाए ना कि भारतीय सिनेमा की शुरुआत कह सकते हैं, भारतीय सिनेमा की शुरुआत, तो वो भी कह सकते हैं पाकिस्तानी सिनेमा, क्योंकि वो फिल्म ऑल ओवर देखी, क्योंकि पाकिस्तान में भी तब हिंदू रहते थे। बिल्कुल सही बात है। उस टाइम पे एक ही देश था, हाँ। वो था भारत, और ये पाकिस्तान तब अलग भी नहीं हुआ था, तो वो थोड़ा मुझे मिस कन्फर्म लगा। और इनके इफेक्ट मुझे कुछ थोड़ा उल्टे सीधे लगे, क्योंकि उसमें मुझे लग रहा है कभी वो 50 करोड़ करें, कभी 80 करोड़ करें सेम हीरो के लिए, तो वो मुझे लग रहा है थोड़ा इन्होंने रिसर्च कम की है। बिल्कुल, जैसे इन्होंने बताया था कि जो अक्षय कुमार की जो नेटवर्थ है वो इस टाइम 2000 करोड़ है, और वहीं शाहरुख खान की बताई 500 करोड़ की बात, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है, जो कि ये शायद सच नहीं लग रहा है। बिल्कुल, तो देखना है। लेकिन ये तो है कि जो हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री है और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, इनमें तो जमीन आसमान का अंतर है। और इनमें एक चीज़ और देखने को मिली, जैसे कि जो मीडिया वो तो कुछ भी कहते रहते, कहीं दंगे फसाद हुआ, अगर पाकिस्तान का कोई मिलिटेंट इन्वॉल्व हुआ तो लोग कहते हैं जो पाकिस्तानी लोगों ने हटाओ, या फिर पाकिस्तान में ऐसा हो तो वो लोग भी कहेंगे इंडियंस हो। जैसे कभी अमेरिका को लेके हुआ था, अमेरिका का वहाँ एक भी नागरिक नहीं, उसके चक्कर में उन्होंने किसी देश के लोगों को नहीं रहने दिया था उस टाइम पे अफगानिस्तान में, तो वही सेम चीज़ उनके साथ हुई। लेकिन अगर हमें कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है और हमें कुछ वहाँ पे
सुनने को मिलता है और हमें लगता है कि हमारा करियर अगर यही है तो हमें लगता है हमें शांत रहना चाहिए। बिल्कुल। और जो कि पाकिस्तानी एक्टरों ने वैसा बिल्कुल नहीं किया, और जबकि इंडियंस जो एक्टर थे उनने सपोर्ट भी करा। नहीं ऐसे लोग हर जगह होते हैं। तो वही है ना, आपके पास ये दिखाने के लिए कुछ नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जो मिल रहा है उसमें ही शांति रखी जाए। अब क्या हुआ है, वो लोग अगर थोड़ा एग्रेसिव ना होते तो उनको शायद काम कंटिन्यू रहा। बिल्कुल सही। जैसे कि राहत फ़तेह अली खान के भी बहुत सारे अच्छे गाने हैं इंडिया में। आतिफ असलम के भी बहुत अच्छे गाने मैंने भी सुने, लेकिन अब तो यहाँ पे काम ही नहीं करते। चलो शायद उन्हें वहाँ अच्छा लगता हो, ये अच्छी बात है। हाँ, अब देखते हैं क्या होता है भविष्य में। हो सकता है कि जब एशियन यूनियन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से सही हो, शायद आप लोगों ने एक मेरा वीडियो देखा होगा, उसमें हमने बताया था कि मे बी पाकिस्तान और इंडिया रीयूनाइट हो जाएं दोबारा से। तो अगर हुआ तो तब तक शायद हमें लगता है गाने वाने बन सकते हैं। फिलहाल वीडियो काफ़ी अच्छा था और फैक्ट थोड़े हमें कम लगे, लेकिन फिर भी जो अंतर है वो आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सही। और अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।